दूर दक्षिण भारत में ऋषि मृकंड रहते थे। वे अत्यंत तपस्वी, सत्यवादी और धर्मात्मा थे, परंतु उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं थी। वर्षों की साधना और यज्ञ के बाद अंततः भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए। ऋषि ने सिर झुकाकर नम्रता से निवेदन किया, भगवान, मुझे एक तेजस्वी पुत्र चाहिए। भगवान मुस्कुराए पर बोले, तुम्हें दो विकल्प मिलते हैं, एक ऐसा पुत्र जो अल्पायु होगा पर महान, दो, या एक ऐसा पुत्र जो दीर्घायु होगा परंतु निर्बल और निरर्थक। बताओ तुम क्या चाहते हो? ऋषि मृकंड ने बिना झिझक कहा, भगवान, मुझे अल्पायु लेकिन तेजस्वी पुत्र ही चाहिए। समय बीता और एक दिव्य तेज के साथ मार्कंडेय नामक पुत्र का जन्म हुआ। जन्म से ही उसके माथे पर तेज, आंखों में ज्ञान और हृदय में भक्ति का सागर था। परंतु एक रहस्य था, उसकी आयु केवल 16 वर्ष थी। मार्कंडेय बचपन से ही असाधारण थे। अनंत ज्ञान, विनम्रता, करुणा और वैराग्य, सभी गुण उनमें खिल उठे थे। ऋषि मृकंड ने पुत्र को सत्य मार्ग पर चलाया। जब वो बालक शिव का नाम जपता, ऐसा लगता जैसे पूरे आश्रम में एक अद्भुत ऊर्जा प्रवाहित हो रही हो। देवता भी उसकी भक्ति से प्रसन्न रहते। परंतु समय चुपचाप आगे बढ़ रहा था। उनके भाग्य का दिन, 16वां जन्म दिवस, निकट आ रहा था। एक दिन ऋषि मृकंड उदास बैठे थे। पुत्र ने पूछा, पिताजी, आप चिंतित क्यों हैं? मृकंड की आंखें नम हो गईं। उन्होंने सत्य कहा, पुत्र, तुम्हारी आयु केवल 16 वर्ष है। उसी दिन यमराज तुम्हें लेने आएंगे। मार्कंडेय शांत रहे, न भय न दुख, बस अद्भुत विश्वास। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यदि मृत्यु निश्चित है तो भय का क्या अर्थ? मैं महादेव के चरणों में शरण लूंगा, वे ही जगत के रक्षक हैं। ये सुनकर ऋषि का हृदय भर आया। उन्होंने पुत्र को आशीर्वाद दिया। वो दिन आ गया, मार्कंडेय के 16वें वर्ष का अंतिम दिन। मार्कंडेय आश्रम के शिवलिंग के पास गए। हृदय शांति से भरा था। उन्होंने गंगा जल चढ़ाया, पुष्प अर्पित किए और महामृत्युंजय मंत्र का जप आरंभ किया। ऊपर आकाश में कंपन होने लगा। धरती पर दिव्य प्रकाश चमका। समय रुक सा गया। तभी यमराज प्रकट हुए, हाथ में पाश लिए हुए। यमराज बोले, बालक, समय पूर्ण हुआ, चलो। मार्कंडेय ने आंखें नहीं खोली, बस शिव का नाम जपते रहे। उनकी भक्ति पर्वत की तरह अटल थी। यमराज ने फिर कहा, विधि से कोई पार नहीं जाता। मार्कंडेय ने शिवलिंग को आलिंगन कर लिया और बोले, मैं अपने आराध्य शिव की शरण में हूँ, वे ही मेरे रक्षक हैं। यमराज ने पाश फेंका। पाश शिवलिंग पर भी पड़ गया और उसी क्षण शिव बोले, यम, तूने मेरे भक्त को स्पर्श कैसे किया? यमराज बोले, प्रभु, यह विधि का नियम था। शिव ने क्रोध से कहा, मेरे भक्त को कोई नहीं छू सकता। ये बालक अमर है, काल भी इस पर अधिकार नहीं रखता। मार्कंडेय ने श्रद्धा से नतमस्तक होकर कहा, प्रभु, मैंने तो केवल आपकी शरण ली थी। शिव का हृदय प्रेम से भर उठता है और वरदान दिया, तुम चिरंजीवी होगे, मृत्यु कभी तुम्हें स्पर्श नहीं कर पाएगी। तुम्हारा नाम युगों तक भक्ति का प्रतीक बनकर रहेगा। और उसी दिन से बालक मार्कंडेय बने, भगवान शिव के अमर भक्त, चिरंजीवी मार्कंडेय।